हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे क्वाश कॉर्प शेयर के बारे में, यानी कि क्वाश कॉर्प लिमिटेड के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले बात तो हम लोग इसकी चार्ट पे पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फंडामेंटल्स में जाएंगे। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो वन डे जो आज इसका रिटर्न देखने को मिल रही थी, वहाँ पे 3.31% का इसमें ज़्यादा हाइक देखने को मिली है। 5 डेज का अगर हम बात करें तो वहाँ पे 4% का रिटर्न है, और 1 मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न है। जबकि 6 मंथ की बात करें तो माइनस फिगर है। 1 ईयर की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 26% का रिटर्न है, और 5 ईयर्स की बात करें तो 211%। चार्ट पैटर्न के हिसाब से मोटा मोटी हम देख सकते हैं कि कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रही है, और मैक्सिमम पैटर्न में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रही, वो है 39%। बात करते हैं इनकी फंडामेंटल्स की फ्रेंड्स। तो आज इसका स्मॉल कैप कंपनी है, दैट इज 10,218 का आती है। जबकि इसका जो करंट प्राइस है वो है 686 है, और अगर हम इसका लोएस्ट का कंपैरिजन में करेंगे तो ऑलमोस्ट लो से कुछ हद तक यानी नियर बाई 200 इसमें हाइक देखने को मिल रही है। जबकि हाईएस्ट जो है 875 रुपीज़ की। स्टॉक पी रेशियो काफ़ी अच्छी है, 26.9। बुक वैल्यू जो है 196 है ओरिजिनल, जबकि करंट प्राइस जो चल रही है वो है 686। डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है, 1.46%, काफ़ी अच्छी है। आरओसी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों बहुत कम है एज कम्पेयर टू। ये हमेशा जब भी कोई भी स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों अगर 15% के अबव रहेगा तो अच्छा माना जाता है और अच्छी रिटर्न भी देती है। फेस वैल्यू है 10, यानी कि स्प्लिट अगर देती है कंपनी एक के बदले में 10, तो एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिलने का फ्यूचर में संभावना हो सकती है। बात करते हैं प्रॉच की। कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, जो डेप्थ है इसको कम किया। डिविडेंड पे आउट अच्छी कर रही है, और मीडियम सेल्स ग्रोथ में 10 साल का अच्छा रिकॉर्ड रहा। ट्रेडिंग जो है उसका जो बुक वैल्यू जो है 3.49 से ज़्यादा ही है। टैक्स रेट से लो, कंपनी हैज लो रिटर्न इक्विटी 9.48% फॉर लास्ट 3 ईयर्स का। और इसके बदले में हम देख सकते हैं कि इसका जो मीडिया रिलेटेड कंपनी है, यानी कि इसकी पीयर कंपनीज का भी कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या करती है कंपनी? क्वाश कॉर्प लिमिटेड, क्वाश इन इंडिया, लीडिंग अ बिजनेस सर्विस प्रोवाइडिंग, leveraging its extensive domain knowledge and future-ready digital platform to drive client productivity through outsourced solution। तो ये जो है हम देख सकते हैं कि ये डिजिटल में अपने क्लाइंट को सपोर्ट देती है, जैसे कि आप देख सकते हो डोमेन के रिलेटेड या फिर कुछ नॉलेज डिजिटली कुछ एक्सपैंडिंग करना, ये सारे इनके बिजनेस का मेन मॉड्यूल्स है। और जहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखता है कि इट्स ऑपरेट 73 ऑफिसेस इन इंडिया एंड 23 अक्रॉस एपीएसी एमई नॉर्थ अमेरिका कनाडा। तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो वॉल्यूम है वर्ल्ड वाइड में इसका स्प्रेड है, ऑफिस है। तो ये मत समझो कि ये खाली इंडिया से इसकी जो इनकम है वहाँ से जनरेट कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि 91% जो है वो इंडिया से जनरेट कर रही है, जबकि ROW यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9% यहाँ पे इनकम जनरेट करती है। तो आप समझ गए इनकी बिजनेस मॉड्यूल्स क्या है और ये कैसा पैसा जनरेट करता है। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे जाएंगे तो कहीं पर भी ऊपर से नीचे जो हम देखते हैं, सिर्फ यहीं पे एक नेगेटिव जो टैक्स का मामला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अदर इनकम में थोड़ा सा यहाँ पे दो नेगेटिव देखने को मिले, बाकी यहाँ पे ज़्यादातर आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है। सेल्स में काफ़ी अच्छा है, 4 डिजिट्स के अबव करोड़ में इसमें सेल्स देखने को मिलती है। जबकि नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे होती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2024 में 112 यानी 3 फिगर का करोड़ में इनकम किया है, यहाँ 94 है, और 85 अभी चल रही है करंट ईयर का। बात करते हैं इसकी ईयरली बेस पे। तो ईयरली बेस में फ्रेंड्स यहाँ पे एक नेगेटिव है, दैट इज 2020। आप समझ सकते हो ये लॉकडाउन का टाइम था, तब इसका अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। इसके बाद कंपनी लगातार अच्छे से ग्रोथ कर रही है। जो पेज पर है 251 करोड़ 388 करोड़ लास्ट ईयर का, अच्छी खासी प्रॉफिट यहीं पे दे रही है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो लास्ट ईयर का 11% है, एज कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर्स का 21%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर का जो 63% है, एज कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर
86%। तो यानी कि आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी खासी है। स्टॉक प्राइस CAGR 27%, दैट इज नॉट बैड, दैट इज वेरी गुड। एंड 3 इयर्स के कंपेरिजन में 1% था, अब 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म किया। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। अगर ये 15% के ऊपर होगा तो कंपनी यानी और अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी कैपिटल अगर हम देखते हैं 149 करोड़ की है। रिजर्व जो है वो है 2770 करोड़ की है, जबकि इसकी बोरोइंग जो है वो है 690 करोड़ की। और बात करते हैं इसकी टोटल एसेट की, वो है 6414 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पे कभी कभी गिरती नजर आई है और कभी कभी ज़्यादा बढ़ती भी नजर आई है। अगर हम देखते तो दिसंबर 2022 में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कम था, अब इसमें 56.56% है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है भर के, दैट इज 15.24%। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.45%। जैसे कि मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी का शेयर्स कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर एज वेल एज इंडिया के जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो भी इसमें, पब्लिक यहाँ पे 17.73%। तो आप समझ सकते हो, ये मोटा मोटी आप पिक्चर में आपके सामने रखा है, तो आपको इसमें से पता चल सकता है कि ये कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी इसकी बैलेंस शीट है और कितने हद तक ये आपको कैसा रिटर्न दे सकता है। चार्ट पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे कैसे रिटर्न दे सकती है। ये सारे चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और आपका निर्णय आपको लेनी पड़ेगी। सारे चीज़ आगे पीछे सब कुछ सोच समझ के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।